बिग बॉस अपने आखिरी स्टेज पे है और उस स्टेज पे आके अंकिता लोखंडे का इस तरीके का झूठा सुशांत सिंह राजपूत के नाम का इस्तेमाल बार बार करने का मतलब क्या? तो क्या अब अंकिता लोखंडे भी साम दाम दंड भेद की नीति अपना के गेम में बढ़ना चाहती हैं? क्या मेकर्स की साइड से अंकिता लोखंडे को मिले हैं कुछ सजेशन, कुछ गाइड? हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, जहां पे अभिषेक ईशा का एक अलग मैटर चल रहा है, वहां पे अंकिता लोखंडे भी आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ चुकी हैं। जी नहीं, ये सुर्खियां अंकिता और विकी के झगड़े को लेकर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के इन लोगों के रिश्ते आपस में हैं, इन्होंने खैर ये गलतफहमी तो सबकी दूर कर दी है कि जो रियल लाइफ में ये लोग अपनी लाइफ दिखाते हैं, इतनी हैप्पी, इतनी हैपनिंग, रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। कितने डिसरिस्पेक्टफुल ये लोग हैं एक दूसरे को लेके, ये साफ बिग बॉस की जर्नी में देखने को मिला है। तू ऐसी, तू वैसा, तू जल कुकड़ी, तू जल कुकड़ा, तू ये, तू वो, अपनी खुद की बीवी की कैप्टनसी जर्नी को डिफिकल्ट किसी और ने बनाया हो चाहे ना बनाया हो, पर विकी जैन अपनी बीवी की कैप्टनसी जर्नी को डिफिकल्ट जरूर बनाने वाले हैं। और यहाँ पे अंकिता ने साफ उनके मुंह पे बोल भी दिया है कि तू है ही जल कुकड़ा। शादीशुदा रिश्ते में बंधने के बाद भी आज इन लोगों को एक दूसरे की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। लवी डवी दिखने वाले कैमरे की रील्स के आगे आप सबके कुछ लोगों के फेवरेट एक्ट्रेस, टीवी एक्ट्रेस देखिए, ये है इनका असली रूप। तो जिन्हें आप अपना आइडल मानते हैं तो भैया थोड़ा रियलिटी में जीना सीखिए। अगर आप लोग इनसे इंस्पायर होते हो तो लवी डवी चीजों से इंस्पायर ना हो के थोड़ा रियलिटी चेक ले लो कि रियलिटी में इनके रिश्ते कितने टॉक्सिक हैं, रियल ग्राउंड में चीजें चल क्या रही हैं, किस तरीके से ये लोग नेशनल टेलीविजन में एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देना, ट्विटर में स्टेटमेंट्स दे देना, ये वही लोग हैं जो खुद के घरों में दरवाजों के अंदर अपनी बीवियों के रैपट मारते हैं और बाहर इस बात के लिए लड़ते हैं कि औरत पे कोई हाथ नहीं उठा सकता। क्योंकि ये चीजें सुनी है कि अंकिता लोखंडे को विकी जैन ने थप्पड़ भी मारा है, और जिस तरीके की अंकिता लोखंडे की जुबान है तो दूध की धुली वो भी नजर नहीं आती है। खैर, ये तो इन दोनों का आपस का रिश्ता है जो कि हमने नेशनल टेलीविजन पे आई एम श्योर आप सब लोगों ने भी देख लिया होगा। लेकिन किस रीजन की वजह से अब अंकिता लोखंडे को झूठा बोला जा रहा है वो मैं आप सबको बताती हूँ। तो अभी एक दो दिन पहले ही क्लस्ट्रोफोबिया की वजह से अभिषेक, ईशा और समर्थ के बीच में अच्छा खासा कंट्रोवर्शियल झगड़ा हो गया, जिसमें कि अभिषेक की जो प्रॉब्लम है उसका मजाक बनाया गया, उसको इतना हिट कर दिया गया कि उसने आवेश में आके थप्पड़ मार दिया चिंटू भैया के। तो वहां पे अंकिता लोखंडे का एक स्टेटमेंट आता है कि मैं जानती हूं कि क्लॉस्ट्रोफोबिया के पेशेंट कैसे होते हैं, ये वैसा नहीं लग रहा है। ये स्टेटमेंट दिया अंकिता लोखंडे ने। तो अंकिता लोखंडे को ये एक्सपीरियंस कैसे है, वो कैसे जानती है, उसे क्या पता कि क्लॉस्ट्रोफोबिया के पेशेंट्स कैसे होते हैं। अब थोड़ा चलते हैं फ्लैशबैक में जाके। आई एम सॉरी कि मैं एक ऐसे इंसान का जिक्र करने वाली हूं जो इस दुनिया में नहीं है। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट थे। मुझे बहुत बुरा लगा था जब ये न्यूज मेरे सामने आई थी, लेकिन क्योंकि जब चीजें क्लियर करनी पड़ती हैं तो कभी कभी गड़े मुर्दे भी उखाड़ने पड़ते हैं। तो जिस समय सुशांत राजपूत के बारे में रिया चक्रवर्ती ने एक स्टेटमेंट दिया था इंटरव्यू में कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो क्लॉस्ट्रोफोबिया थे, उन्होंने इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट दिया था, जिसके रिवर्ट में उनके इस इंटरव्यू के बाद अंकिता लोखंडे ने ट्विटर में एक फोटो शेयर करी थी जिसमें सुशांत जो है वो प्लेन चला रहे थे। इनफैक्ट उनके पास पायलट का लाइसेंस भी था, ये भी हम लोगों ने सुना था, देखा था खबरों में। तो उन्होंने पिक्चर शेयर करते हुए कहा था कि इस तरीके के लोग क्लॉस्ट्रोफोबिया होते हैं। तो उनका सीधा सीधा मतलब ये था कि सुशांत सिंह राजपूत को क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं है।
क्योंकि उन्होंने रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू के बाद वो पिक्चर शेयर करी थी, ये बोलते हुए कि जो इंसान प्लेन चला रहा है क्या वो क्लॉस्ट्रोफोबिया का पेशेंट हो सकता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनके ट्वीट के नीचे उनको सपोर्ट किया और बहुत सारे लोगों ने रिया चक्रवर्ती को वहां पे झूठा साबित कर दिया था। ये तब की बात है और आज भी आप ढूंढोगे तो आपको इनका वो पोस्ट कहीं ना कहीं पड़ा हुआ मिल जाएगा जहां पे इन्होंने वो फोटो शेयर की थी। इनफैक्ट इन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में भी ये बात बोली है अबाउट द क्लॉस्ट्रोफोबिया, अबाउट द सुशांत सिंह राजपूत। आप वो भी ढूंढेंगे तो आपको आई एम श्योर वो भी सब चीजें मिल जाएंगी। लेकिन जब घर में ये सेम चीजें अभिषेक के साथ हुई, मतलब अभिषेक ने जब अपनी बीमारी के बारे में बताया तो वहां पे अभिषेक के बारे में अंकिता का जो स्टेटमेंट था वो बहुत ही स्ट्रेंज लगा। अंकिता ने ये बोला कि मैं जानती हूं कि क्लॉस्ट्रोफोबिया के पेशेंट कैसे होते हैं क्योंकि सुशांत को क्लॉस्ट्रोफोबिया था। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि आपने नेशनल टेलीविजन पे बोल दिया कि सुशांत को क्लॉस्ट्रोफोबिया था, और यही चीज जब रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में बोली थी तो आपने एक तरीके से डिनायल पोस्ट वहां पे किया था पिक्चर के साथ प्लेन के अंदर कि इज दिस क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्वेश्चन खड़ा करा था। तो यहाँ पे अंकिता लोखंडे का झूठ जो पकड़ा जाता है, पता नहीं कि ये अब शो के अंदर आके झूठ बोल रही है या इन्होंने तब झूठ बोला था। जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब इंसान काफी रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे देता है, काफी सारे कैजुअल स्टेटमेंट्स दे देता है फ्लो में आके, तो उसको खुद भी याद नहीं रहता समटाइम्स कि उसने क्या बोल दिया था। और बिग बॉस का घर ऐसा घर है जहां पे आप झूठ को ज्यादा दिन तक बोल ही नहीं पाओगे, आपके मुंह से कहीं ना कहीं सच निकल जाएगा। तो ये वही हुआ, इन्होंने अभिषेक को तो बोला लेकिन उसके साथ साथ अपनी ही झूठ पर से पर्दाफाश कर दिया कि ये झूठ तब बोल रही थी या ये झूठ अब बोल रही है। मैं पर्सनली अंकिता लोखंडे को अच्छा मानती थी, इनफैक्ट मानती हूं, लेकिन जिस तरीके की अब हरकतें हो रही हैं वो हरकतें एक डाउट पैदा करती है उनकी पर्सनालिटी पे कि इज शी रियल और शी इज ओनली डूइंग एक्टिंग आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि कई बार वो सुशांत का नाम भी ले चुकी हैं जिसपे उन्हें काफी लोगों ने टोन भी मारी है, और लोगों का पहले भी कहना यही था कि अगर ये घर के अंदर जाएगी तो ये उसके नाम का एंगल जरूर यूज करेगी। जबकि एक रिलेशनशिप में बनने के बाद, शादी के बंधन में बंधने के बाद भी आप कई बार घर के अलग अलग सदस्य से सुशांत के बारे में बातचीत करते हुए नजर आए हो, लेकिन किसी ने इतना ज्यादा लिया नहीं कि चलो ठीक है फ्लो में बता दिया होगा। उसके साथ की मेमोरीज आप घर के लोगों के साथ डिस्कस करते हुए नजर आए हो। तो अब क्या गेम के एंड तक कुछ इसी तरीके की हरकतें करने वाली हैं अंकिता लोखंडे, जो कि वाकई में थोड़ी सी ताजुब करने वाली है और एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करने वाली है। देखते हैं आगे इस गेम में अंकिता लोखंडे किस तरीके का प्ले करती हैं और अपनी क्या साइड दिखाती है, गुड साइड दिखाती है, बैड साइड दिखाती है। ये थी मेरी अभी तक की अपडेट। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि अंकिता लोखंडे ने अभी घर के अंदर जो बताया है वो सच बताया है या जो ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया था वो उन्होंने सच बताया है। और आपको ये नहीं लगता कि अंकिता लोखंडे इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट गेम? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।